हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। वैसे तो जानते हैं मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बनाता हूँ, रेगुलर वीडियो नहीं करता। ये क्रिप्टो में मेरा बीटीसी में ट्रेड चल रहा है, लेकिन जो वीडियो है ये है अपनी निफ्टी पे। निफ्टी सेंसेक्स दो ही ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट में, और इसमें जो भी आज पोजीशंस बनाएंगे प्रॉफिट या लॉस होगा आपको देखने को मिलेगा। अगर 1500 के नियर अबाउट मेरा लॉस हो जाएगा तो वहीं पे क्लोज कर देंगे। फिर भी आप देखिए मैं कैसे पोजीशंस को क्रिएट कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई, लेकिन मैं कभी कभार बहुत ही कम वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आपको वीडियो में मेरा प्रॉफिट या लॉस नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि मैं किस जगह पे पोजीशन बना रहा हूँ, क्या सोच के पोजीशन बना रहा हूँ, मैं आपको बताता रहूँगा। और वीडियो को छोटी करने के लिए जहाँ पे मैं पोजीशंस को क्रिएट करूँगा वो मैं आपको दिखा दूँगा। और अभी मैं आपको पहले एक न्यू टैब पे एक जो अपना बैलेंस है आज का वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स जानते हैं, इतने मुंह हैं उतनी बातें होती हैं कि फेक अकाउंट है, ये है वो है। जो बैलेंस है अकाउंट का वो दिखा दे रहा हूँ। देखें यहाँ पे 72,149 है, और नीचे डेस्कटॉप पे आप डेट देख सकते हैं, आज 9 तारीख है। अब या तो आज इवनिंग तक टाइम आप डेस्कटॉप पे बॉटम पे देखते रहिएगा, या तो इससे कम हो जाएगा या तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा जो ट्रेड है वो फेक नहीं है और रियल अकाउंट ये ग्रो का वेब पोर्टल है और इसी से ट्रेड कर रहा है। तो इसको क्लोज करते हैं, आ जाते हैं। ये मैंने यहाँ से, अगर आपको पता होगा, लेआउट मैंने चेंज कर दिया है। ये निफ्टी का करंट चार्ट चल रहा है आज के दिन का, जो अभी टाइम आप देख सकते हैं 9:26 हुआ है। और यहाँ पे अभी दो कैंडल बनी है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं निकल रहा है कि मार्केट की तरफ को मूव करेगी। लेकिन इस जगह पे मेरी एक प्लानिंग है, अगर मार्केट इस दो कैंडल के नीचे ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद वापस से रिवर्सल अगर बनाएगी, तो यहाँ से मैं लॉन्ग के लिए प्लेस करूँगा एक ट्रेड को। और मिनिमम एसएल जो मैं प्लेस करता हूँ निफ्टी में वो 5 to 6 पॉइंट होता है। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल को क्लोज कर दिया और दूसरी कैंडल उसको थोड़ा सा और नीचे से क्रिएट होने शुरू हो गई, तो मैं एक यहाँ पे इस डायरेक्शन से, मतलब बॉटम के लिए, ये जो मेरा एक नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ तक के लिए एक ट्रेड को प्लेस करेंगे। और जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ये मेरी पोजीशन है यहाँ आपको दिखने लग जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे कोई रनिंग पोजीशंस नहीं है। जो ट्रेड प्लेस करेंगे वो एटीएम का लेंगे। जैसे एटीएम ये 25,800, ये मैंने प्रीमियम को खोल रखा है, और यहाँ नीचे जो प्रीमियम है वो है 25,850, क्योंकि वो पुट का इन द मनी है, तो दोनों साइड के एट द मनी को ही सेलेक्ट करा है। और अभी तो यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, तो यहाँ पे मेरा कोई ट्रेस अभी प्लेस नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पे या तो ब्रेकआउट चाहिए, या तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्ट ले विक बना के अप साइड के लिए, तब यहाँ पे ट्रेड को प्लेस करेंगे। और यहाँ मेरी दूसरी पोजीशन बीटीसी में चल रही है। बीटीसी में मैं एक तरह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नई नई स्ट्रैटेजी को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है, छोटे छोटे कैपिटल से छोटे छोटे प्रॉफिट। तो जिनका अकाउंट बहुत कम है, जैसे 1,000-2,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हैं या 5,000 से ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरा उनसे कहना है सिर्फ सिंगल लॉट या 2 लॉट से आप ट्रेड करें और स्ट्रेटजीज़ पहले डेवलप करें जिससे आप प्रॉफिट बना सके, उसके बाद आप क्वांटिटी को बढ़ाएं। तो यहाँ पे मैंने देखिए ट्रेड प्लेस करा है जिसका टारगेट बस यहाँ तक ही है, लेकिन इसको मैं जो $2 $2.52 है, तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से $1.50 पे भी यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा बढ़ा रखा है कि अगर स्पाइक का मोमेंट आता है तो यहाँ तक ये ऑटोमेटिकली टारगेट मिल जाएगा, वरना इसको $2 के नियर अबाउट भी एग्जिट कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपने इंडियन मार्केट पे, और यहाँ पे अभी रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे अभी कोई मेरा ट्रेड नहीं बन रहा है। ये प्रीमियम का चार्ट है, इस पे भी जो सपोर्ट है ये मैंने मार्क कर रखे हैं, रेजिस्टेंस मार्क कर रखे हैं। और ये नीचे जो है पुट साइड का जो सपोर्ट है, इस पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है ही नहीं। एक रेजिस्टेंस है वो कि काफ़ी ऊपर है, ये है। और मार्केट जो काफ़ी नीचे है, क्योंकि गैप अप ओपन हुई है मार्केट, तो ये प्रीमियम जो पुट साइड का वो नीचे ओपन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नहीं दिख रहा है। तो वेट करते हैं अपनी कंडीशंस का और देखते हैं आज ट्रेड पहला जो होगा वो किस साइड बनेगा, पुट साइड या फिर कॉल साइड। ये स्पॉट के चार्ट पे मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कैंडल जो है या तो अब वीक बना के वापस ऊपर चली जाए या फिर एक कैंडल को क्लोज करे। लेकिन उसके बाद भी आपको जो कैंडल क्लोज होगी उसके बाद तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ट्रैप करा जा रहा हो, तो रिवर्सल होने की चांसेस भी 50-50 रहेगी। तो इसलिए अगर एक रेड कैंडल बनेगी तो उसके बाद दूसरी रेड कैंडल बनेगी जो थोड़ी सी बन जाएगी, तब आपको एंट्री करनी होगी। लेकिन आपको जो प्रीमियम पे एंट्री लेनी होती है ऑप्शंस में, आपको पता होगा तो यहाँ पे एंट्री में आप 5, या फिर आपका अगर रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है तो आप 10 पॉइंट मैक्स है निफ्टी में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन मैं 5 से 6 पॉइंट का, या कभी कभी मुझको लगता है जब कि बहुत अच्छा ट्रेड है और बहुत लॉन्ग मूव दे सकता है, तो मैं मैक्सिमम 10 पॉइंट्स का एसएल लगाता हूँ। यहाँ पे मुझे, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है, एक सपोर्ट भी है ये, तो लॉन्ग भी
हो सकता है कि यहाँ पे अभी आप देखिए, ये मेन सपोर्ट है प्रीमियम पे कॉल के। अगर यहाँ आप एक कैंडल बनने के बाद रिवर्स होती है, या फिर एक कैंडल बनने के बाद तुरंत दूसरी ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाएगी और इस रेजिस्टेंस को एज अ मतलब जो सपोर्ट है यहाँ तक टच करने लगेगी, तो तुरंत अपना ट्रेड प्लेस कर देंगे। और यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की चांस फिर से ज़्यादा होगी, क्योंकि एक सपोर्ट है और मार्केट अभी जो है वो थोड़ा सा अप डायरेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये 1 आवर का चार्ट देखते हैं, तो 1 आवर के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये है नीचे का स्विंग। तो मार्केट अगर इसके ऊपर रहेगी तब तक अप ट्रेंड ही रहेगा, लेकिन इसको अगर ब्रेक कर देती तो फिर से डाउनफॉल मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ अभी कुछ दिन पहले 2 फरवरी को, यहाँ 3 फरवरी को मार्केट काफ़ी 1200 पॉइंट के गैप पे ओपन हुई थी और अभी मार्केट ऊपर ही साइड पे चल रही है। तो हो सकता है गैप फिल करने के लिए यहाँ तक या फिर यहाँ तक आ जाए मार्केट 25,101 तक। लेकिन अभी मार्केट का जो मोमेंट है, ट्रेंड है, वो अप साइड ही रहेगा। लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए डे वाइज में कुछ भी ट्रेंड हो सकता है, तो इसीलिए एक ट्रेंड को पकड़ के पहले से एंट्री बना के ना बैठे। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन मार्केट बहुत ही स्लो हो गया है, मोमेंटम बिल्कुल कम है, जबकि अभी मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में अच्छा खासा मोमेंटम होता है। तो अभी स्लो है, तो उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मूवमेंट तो दोनों साइड का नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 कैंडल बनने के बाद ऊपर का जो लिक्विडिटी है स्वीप करी गई स्पॉट पे, लेकिन यहाँ प्रीमियम पे कुछ खास यहाँ पे लिक्विडिटी ली नहीं गई है। तो इस वजह से यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट जो है वो रिस्की है। ऑप्शंस में हमेशा प्रीमियम पे भी ध्यान दिया करिए कि प्रीमियम किस साइड पे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए नीचे से अगर देखिए दोनों साइड पे प्रीमियम पे किसी साइड की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी है। अगर आपको ऑप्शंस में सक्सेसफुल होना है तो हमेशा ध्यान रखिए ट्रैप ट्रेडिंग का। ट्रैप ट्रेडिंग के थ्रू ही मार्केट मूव करती है 5 मिनट के टाइम पे। अगर 1 घंटे 1 आवर पे 15 मिनट पे आप ये ट्राई करेंगे तो जो ट्रैपिंग होगी उसमें पॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा जाएंगे। अपोजिट में अगर आपके अपोजिट मार्केट चली गई तो काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा, उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा ट्रेड लेने की। लेकिन छोटे पॉइंट्स में जैसे मैंने बताया 5 से 6 पॉइंट के स्टॉप लॉस में अगर आपका एक ट्रेड भी सक्सेसफुल होता है जिसमें 20 25 40 50 पॉइंट लेते हैं, तो दिन भर में अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं तब भी आप 6-7 ट्रेड बड़े आराम से ले पाएंगे, कोई लॉस नहीं होगा। और जो आपकी मेंटालिटी है ज़्यादा ट्रेड लेने की वो भी आप पूरी कर पाएंगे और लॉस में भी नहीं जाएंगे और प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे नीचे ब्रेक करने के बाद तुरंत मार्केट ने रिकवर करा, जो मैंने आपको बताया था। टाइम देखिए जैसा मैंने बताया तो वैसे ही हो रहा है। यहाँ भी प्रीमियम नीचे ब्रेक हुआ और तुरंत ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। स्पॉट पे थोड़ी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, तो मार्केट को अब यहाँ पे जब रिट्रेस कर रहा है तो ये ऊपर ब्रेक करके जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगी तो यहाँ से फिर से फॉल हो सकता है, क्योंकि जो पहली 5 मिनट की कैंडल है आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बनी है और अभी तक जो कैंडल्स बन रही थी वो इस बड़ी कैंडल्स के अंदर ही बनी है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो ब्रेकडाउन हुआ है एक बड़ी कैंडल का वो बॉटम साइड पे हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे और देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो कम्प्लीटली बन पाती है या फिर पूरा रिजेक्शन हो जाता है। अगर इस ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन हो जाता है और मार्केट यहाँ पे स्पॉट में कम से कम यहाँ तक आती है तो हम लोग यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड प्लेस करेंगे। और यहाँ पे भी देखिए ये जो सपोर्ट था कॉल में ये ब्रेक होने हो रहा है, लेकिन अभी तो देखा जाए इस तरह से ये जो लिक्विडिटी स्वीप है लग रहा है इस तरह से हो रहा है। लेकिन ये कैंडल जो है प्रीमियम पे विदाउट रिजेक्शन बनी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है ग्रीन कैंडल को देख के। तो इसलिए या तो ग्रीन कैंडल पूरी बन जाए और या तो फिर रिवर्स हो जाए तो हम लोग पुट साइड का ट्रेड लेंगे। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आप लोग देखते रहिए। और आज ही के दिन आप जो 9 तारीख है इसमें आप अपने जो स्पॉट का चार्ट है निफ्टी 50 को वो मेरे चार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए फुली रिजेक्शन हो गया। अगर यहाँ पे एंट्री करी होती कॉल को देख के 95 पॉइंट, तो 95 से 86 10 पॉइंट का ऐसा हो जाता। तो यहाँ पे देखिए कैंडल क्लोज हुई है लेकिन इस लाइन के नीचे क्लोज हुई। अब ये दोबारा से अगर रेड कैंडल बनाता है और इस लाइन के नीचे क्रिएट करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा भी निकलने की कोशिश करता है, या स्पॉट में हम आपको दिखाते हैं क्योंकि हम लोग को प्रीमियम पे दिखाते हैं क्योंकि प्रीमियम पे ही ट्रेड प्लेस करना होता है। तो जो ट्रेड अपना प्लेस करेंगे यहाँ पे कॉल इस साइड की लाइन को ब्रेक करे और यहाँ पे पुट जो है वो अपने इस लेवल को ब्रेक करे। दोनों साइड पे ब्रेक होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पुट साइड पे ऊपर जा रही है मार्केट और कॉल साइड पे नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये होगा कि सपोर्ट ले रही है मार्केट। अगर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया तो यहाँ पे आपका एसएल बहुत जल्दी हिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, ये जो मैंने ड्रॉ करा है, तो मार्केट डेफिनेटली आपको अभी यहाँ पे 166 पे दिखेगी। तो फ्रेंड्स 45 मिनट्स हो गए हैं, नियर 10 AM होने वाला है, लेकिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पे भी देखिए लिक्विडिटी अगर मान के चले कि स्वीप करा है स्पॉट पे और प्रीमियम पे, तो मतलब 10
यहाँ से 89 से 87। तो कम से कम लिक्विडिटी स्वीप भी हो तो 10 से 15 पॉइंट का हो। अगर इस तरह का कोई फॉर्मेशन हो तो उसको लिक्विडिटी स्वीप ना माने। यहाँ पे कम्प्लीटली मार्केट मॉर्निंग में ही साइडवेज हो गई है। स्पॉट के चार्ट में तो एक अच्छी खासी रेड कैंडल ब्रेकडाउन करके बनी भी, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए कॉल का प्रीमियम है, इसी के अंदर पूरा प्रीमियम चल रहा है। और इसी तरह से ये देखिए पुट का प्रीमियम है, जो सुबह की एक कैंडल बनी है पूरा प्रीमियम उसी के अंदर है। तो यहाँ पे अभी किसी भी तरफ का मूवमेंट नहीं है और इस तरह के मूवमेंट में बचना चाहिए। तो मैंने भी अभी तक यहाँ देखिए पोजीशंस में कोई ट्रेड प्लेस नहीं करी है। होल्ड कर रहे हैं, एक तरफ का मूवमेंट आ जाए फिर उसके बाद उसकी ट्रैपिंग हो या लिक्विडिटी स्वीप हो तो उसके बाद ट्रेड प्लेस करेंगे। तो ऐसे टाइम पे होल्ड करके चलना होता है। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो लगातार ट्रेड लेते रहते हैं कि अरे यार ऊपर जा रही नीचे जा रही, और मार्केट कहीं नहीं जाती और इसी टाइम पे ही उनके 3-4 स्टॉप लॉस हो जाते हैं और बाद में जब मूवमेंट आता है तो वो ट्रेड लेते ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ होल्ड कर रहे हैं और जब मार्केट में अब मूवमेंट आएगा तो मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप चार्ट देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो चार्ट है, जो भी आप ब्राउज़र या फिर ब्रोकर यूज़ करते हैं उसमें ओपन करें और आज के चार्ट को देखें, समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अब जब थोड़ा सा एक मूवमेंट आ जाएगा एक तरफ का और सही से मार्केट मूव करेगी, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये होता है मूवमेंट, देखिए मार्केट एक तरफ चलती चली जा रही है एक बेस बना के इस तरह से। और प्रीमियम पे भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी आपने देखा कैसे बॉक्स के अंदर ही प्रीमियम चल रहा है। तो मूवमेंट कुछ इस तरह का होता है, देखिए मार्केट नीचे से ऊपर गई फिर ऊपर से नीचे आई। तो ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होगा, लेकिन जब आपको टारगेट मिलेंगे तो अच्छे मिलेंगे। लेकिन इस जगह पे स्टॉप लॉस तो हिट होगा, लेकिन आप 10, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, उतना ही आपका स्टॉप लॉस भी है। तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसे टाइम पे ट्रेड प्लेस करने का। तो फ्रेंड ऑलमोस्ट 2 घंटे पूरे हो गए हैं और यहाँ पे कॉल साइड का ब्रेकआउट तो आया, लेकिन बहुत ही स्लो मूवमेंट आया। यहाँ से अगर देखिए तो ये ट्रेड यहाँ पे हो सकती थी, लेकिन थोड़ा सा मैं भी सिस्टम से हट गया था क्योंकि साइडवेज थी मार्केट। यहाँ पे डबल टैप जब हुआ सपोर्ट पे तो यहाँ से हम लोग कवर कर सकते थे नियर अबाउट कुछ 35 से 30 पॉइंट्स तक। लेकिन कोई बात नहीं, अब इस टाइम मुझे लग रहा है कि पुट साइड में एक रिवर्सल आ सकता है तो उसको कैच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी जो मॉर्निंग की 5 मिनट का कैंडल का हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है 25,890 के करीब, क्योंकि यहाँ पहले भी मार्केट में आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाके दिखा दूँ, ये कि मार्केट यहाँ से पहले भी कई बार बहुत ही रैपिडली गिर चुकी है। तो इस सपोर्ट को लेते हुए और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ट्रैपिंग चाहिए मार्केट में। यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 कैंडल बन गई, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट नज़र आ रहा है पुट में। अब इसके ऊपर कॉल जो है मूवमेंट नहीं कर पा रही और यहाँ प्रीमियम में भी आप देखिए तो कॉल जो है 1, 2, 3, 4 कैंडल यहाँ बना चुकी। लेकिन हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे एंट्री कर ले, लेकिन यहाँ अपनी एंट्री तब बनेगी या तो मार्केट एक बार फिर से 3-4 कैंडल बना के, इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझा दूँ, मार्केट या तो यहाँ पे 1-2 कैंडल बना दे और उसके बाद नीचे आए यहाँ पे सपोर्ट ले तो यहाँ से एक ट्रेड लेंगे, या तो मार्केट यहाँ पे रैपिडली एक एक कैंडल बनाती है और उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो यहाँ इस लाइन के ऊपर क्लोज होती है, या फिर यहाँ पे रिजेक्शन होता है, बॉडी भले यहाँ पे कहीं क्लोज हो, तब उसके बाद हम लोग अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये एक तरह का लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो ट्रेड प्लेस करेंगे तो यहाँ तक मार्केट फॉल आई थी, तो आप स्पॉट चार्ट को देखिए तो जब तक मार्केट एक बार दोबारा से इस जगह पे नहीं आ जाती है तो हम लोग ट्रेड को इस जगह तक होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट को रिवर्स करना होगा कॉल साइड भी तो मार्केट दोबारा से हो सकता है यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके रिवर्स हो जाए, लेकिन रिवर्स का सिग्नल भी जब मिलेगा तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे अगर अपना काम भर का प्रॉफिट हो जाता है, वरना इस ट्रेड को होल्ड करेंगे जितना नीचे तक ये गिर सके। क्योंकि अभी जो है जो गैप बना था आज के दिन में वो गैप बाकी है, तो हो सकता है मार्केट धीरे धीरे फॉल करते हुए इस सपोर्ट तक आज आपको देखने को मिले। तो अभी वेट कर रहे हैं, ये सारी ड्राइंग्स हटाते हैं, लिक्विडिटी स्वीप होता है, कॉल बॉटम बनता है कॉल में सपोर्ट पे, तो ट्रेड यहाँ पे एक प्लेस करेंगे। बस वेट कर रहे हैं उस कंडीशन का फुलफिल होने का। ट्रेड है ये मेरा सेटअप है, स्ट्रेटेजी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका सेटअप फुलफिल हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक कैंडल बनाए और यहाँ पे विक बनाए प्रीमियम में और उसके बाद वापस से एक कैंडल और नीचे की बना दे, तो इसका मतलब ट्रेंड सेम हो जाएगा कॉल साइड का, लेकिन आपका एसएल हो जाएगा हिट। तो इसलिए आप हमेशा
एसएल छोटा ही ले, तो यहाँ पे मार्केट अभी देखिए सपोर्ट ले रही है और यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन फेस कर रही है। तो दोनों ही तरफ आपको देखना है लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट, चाहे आप स्पॉट में देख रहे हो चाहे आप यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे देख रहे हो। तो जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होती है किसी भी साइड पे तो ट्रेड को प्लेस करेंगे, और या फिर डबल बॉटम बन जाता है तो ट्रेड को प्लेस करेंगे। वीडियो को यहाँ पे कट करते हैं और दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे आई है, लिक्विडिटी ली है, ऊपर साइड पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड हो जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी स्पॉट के चार्ट पे अभी मार्केट ने नहीं ली है। या तो कुछ इस तरह का बने, देखिए ये 5 मिनट में साइडवेज मार्केट की वजह से मैं सिस्टम से हट गया था, तो यहाँ पे देखिए ये मुझसे ट्रेड छूट गया था, जिसमें मार्केट ऊपर गई और फिर से नीचे आके सेम सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पे इस तरह से वैलिड नहीं होगा। मैं 5 मिनट पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखिए वैलिड इसलिए नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गई और सिर्फ एक कैंडल ही ग्रीन बनाई है और बाकी उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हुई। तो या तो मार्केट 2-4 कैंडल इस तरह से बनाती जैसे कॉल में बनाया है, दोबारा से सपोर्ट पे आती, तो ऐसा हुआ नहीं। अब लग रहा है मार्केट यहाँ से देखिए लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा, तो यहाँ पर जल्दी से ट्रेड प्लेस करते हैं, वरना एसएल जो है अपना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड को प्लेस कर दिया है पुट साइड पे, और आपको पोजीशन दिखा देते हैं। थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। और सबसे पहले जैसे ही आप पोजीशन क्रिएट करें तो सबसे पहला जो काम है वो है एसएल लगाने का। बिना एसएल के ट्रेड करेंगे तो रिस्की रहेगा। 87 ये है यहाँ पे जो बॉटम लगा है अभी इसका, ये देख सकते हैं। और मेरी पोजीशन देखते हैं, क्योंकि आपसे बात कर रहे थे रनिंग में पोजीशन बनी है, देखते हैं कितने पे बनी है। और पोजीशन मेरी बनी है 92.50 पे। तो 92.50 से यहाँ मैं ऐसे लगाऊंगा 86 का, जो कि 6 पॉइंट या कुछ 6 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन बात करने की वजह से करना पड़ेगा। थोड़ा सा एसएल बड़ा हो गया। अब इसके नीचे अगर स्वीप होगा तो एसएल हिट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी पोजीशन देख सकते हैं 92.50 पे ये पोजीशन क्रिएट हुई है। 86 पे मैंने एसएल लगाया है, तो 6.50 का एसएल हो गया है। अब यहाँ पे स्पॉट में लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो हो रहा था। वेट हो रहा था 80 तक आने का, लेकिन यहाँ पे जो मुझे ट्रेड प्लेस करना था वो मुझे करना चाहिए था कुछ इस जगह पे 90 पे, लेकिन 92 पे 2 रुपये थोड़ा सा ऊपर बाय हुआ है। देखते हैं अब ये ट्रेड लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद कहाँ तक चलेगी। स्पॉट में देखिए तो डबल टॉप बन गया है पुट साइड का, और यहाँ पे भी देखिए डबल टॉप बन गया है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा इस ट्रेड में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है। थोड़ा सा इसमें लो कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें लिक्विडिटी स्वीप जो हुई है तो 90 से 87 कुछ 3 पॉइंट की हुई है, लेकिन मार्केट आज स्लो है तो उसको देखते हुए ठीक है। लेकिन कम से कम 5 पॉइंट से 10 पॉइंट की जो लिक्विडिटी स्वीप होती है उसमें मूवमेंट जो होता है मार्केट में, डायरेक्शन जो आप चाहते हैं इस डायरेक्शन में मूवमेंट आए, वो डायरेक्शन में मूवमेंट बहुत तेज़ होता है। चलिए फिर भी अब तो ट्रेड प्लेस ही हो गया है, जो होगा वो आप देखते रहिए। और अभी ये ट्रेड रनिंग में चल रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं अगर 6 पॉइंट यहाँ पे एसएल को दे रहा हूँ 6.5, तो कम से कम मुझे यहाँ 20 पॉइंट का रिवॉर्ड चाहिए। या तो 20 पॉइंट का रिवॉर्ड आ जाए, या तो आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कैंडल्स बनती जा रही है तो होल्ड करके चलिए, या फिर अपना एसएल दीजिए। मैनुअली एग्जिट कभी मत करिए। अगर आपको रिस्क लग रहा है, डर लग रहा है कि यार ये ट्रेड लगता नहीं चलेगा, तो उस जगह पर जैसे ही आपके बिहाफ से 10-12 पॉइंट्स आते हैं, आप अपनी ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दें। कॉस्ट टू कॉस्ट CTC कहा जाता है। CTC का मतलब ये 92.50 पे है। मेरे फेवर में अगर यहाँ पे आ जाते हैं कुछ 10 पॉइंट्स, मतलब 650 रुपये जब दिखे, स्टॉप लॉस लगाया है उसको 86 की जगह यहाँ पे मैं लगा दूंगा 92.50 पे। तो उससे क्या होगा, मार्केट जब दोबारा से रिवर्स होगी तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँगा और मेरी जेब से 1 रुपये नहीं जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी मैंने देखा है बहुत बार फेल होती है और आप बड़ा टारगेट छोड़ देते हैं। इसका रीज़न ये है कि मार्केट ऊपर जाती है, वापस से आपकी कॉस्ट पे कॉस्ट आती है, डबल टैप होता है, थोड़े से और जो ट्रेड प्लेस होते हैं उनको पिक करती है, वापस से ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से करने पे आप कई बार जो बड़ा मूवमेंट है वो छोड़ भी देते हैं, और 50-50 चांसेस होते हैं। कई बार मार्केट रिवर्स होती है तो आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल भी जाते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, तो मेरा कहना है स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के बाद दोनों में से जो आ जाए उसका वेट करें, ना कि आप मैनुअली एग्जिट करके मार्केट से बाहर निकल जाए। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। अभी यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं, मैंने सब चीज़ें समझा दी है। अभी पूरा दिन बचा है और भी जो ट्रेड होंगे वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। या तो आज मुझे दिन का 6-7 हज़ार रुपये यहाँ पे अर्न हो जाए, मैं क्लोज़ कर दूँगा। दिन भर ट्रेड करने से कभी कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता है।
कुछ एक दो लोगों को छोड़ के, वरना आपने जो प्रॉफिट बनाया है, एक टाइम आता है मार्केट में सिर्फ मार्केट कैप्चर फंसाने के चक्कर में रहता है, ट्रैप करने के चक्कर में रहता है, और ऐसे मूवमेंट में आपका जो बड़ा प्रॉफिट होता है वो भी चला जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हैं तो आपके फेवर में जब कैंडल्स बन रही होती हैं ग्रीन, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा आपको ग्रीन कैंडल ही देखनी है, रेड कैंडल तो कभी नहीं लेनी होती, चाहे आप कॉल साइड ले रहे हो पुट साइड ले रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपके फेवर में ग्रीन कैंडल बन रही है तो आपको ये भी देखना है कि जो अपोजिट प्रीमियम है, मान लीजिए आपने पुट साइड लिया तो कॉल साइड की तरफ देखना है, अगर कॉल साइड ली तो पुट साइड की तरफ देखना है कि अपोजिट वाले प्रीमियम में लगातार ग्रीन कैंडल भी बन रही हो। अगर अपोजिट वाले प्रीमियम में सपोर्ट ले रहा है, मार्केट नहीं जा रही, और आपके में क्या है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बन रही है, बहुत छोटी छोटी, और अपोजिट वाले में एकदम एक ही जगह पर मार्केट रुकी है, तो समझ लीजिए कि अपोजिट साइड में मार्केट ने सपोर्ट बना लिया है, और किसी वक्त भी आपका जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो एकदम से रिजेक्शन शो कर सकती है। तो इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी देखिए जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है और अपोजिट साइड में रेड कैंडल बन रही है, तो ये अपने लिए बहुत अच्छा है। वैसे आज अपना एक ट्रेड तो ये मिस हुआ जो मैंने आपको बताया था डबल सपोर्ट वाला, अगर ये ट्रेड मिस ना होता तो इस ट्रेड में जो भी प्रॉफिट हो, एक अपना प्रॉफिट तो पहले ही हो चुका होता। तो अभी तो बहुत ही छोटा प्रॉफिट चल रहा है, 1:1 भी अभी नहीं आया है, 650 रुपीज़, 1:1 तो आ गया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी 1:1 के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करा है। एटलीस्ट रिस्क और रिवॉर्ड, जब तक आप रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो नहीं अचीव करेंगे, नहीं मेंटेन करके चलेंगे, बार बार कहीं भी ट्रेड लेके एग्जिट करेंगे, तब तक आप अपने बैलेंस को कभी इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे, अगर आप इस तरह से रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके नहीं चलेंगे। स्टॉप लॉस क्या 5-6 पॉइंट का, लेकिन प्रॉफिट अगर आपको 40-50 पॉइंट का एक ट्रेड में हो जाता है तो दिन भर आप अगर 7-8 ट्रेड 6 ट्रेड भी करते हैं तो आप लॉस बिल्कुल नहीं करेंगे। आपकी ट्रेडिंग का जो एक कीड़ा होता है ना दिन भर ट्रेड करने का, वो भी पूरा होगा और आप प्रॉफिट में भी रहेंगे। 3 दिन निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे, और वेडनेसडे थर्सडे जो है मैं ट्रेड करता हूँ सेंसेक्स में, क्योंकि थोड़ा सा प्रीमियम में डिके आ जाता है, तो प्रीमियम एट द मनी के सस्ते मिलते हैं। ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ ऑप्शन चेन में, जैसे आज मंडे है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे जो प्रीमियम मुझे मिल रहे हैं वो करीब अच्छे खासे सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन यही प्रीमियम अगर आप एक्सपायरी के नेक्स्ट डे देखते हैं, उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ये प्रीमियम 200 से 250 रुपये तक होते हैं। तो आपको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी, और हमेशा अगर आपका कैपिटल अच्छा है तो हमेशा आप चाहे एक्सपायरी के नेक्स्ट डे किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करिए, चाहे निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो उसमें आप कोशिश यही करिएगा ऐट द मनी के प्रीमियम को ट्रेड करिए, क्योंकि उससे जो आप ये स्ट्रेटजी बनाते हैं वो थोड़ा सा एक्यूरेट रहती है। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो हो सकता है ये लिक्विडेशन जो आपको स्वीप दिख रहा हो वो यहाँ तक कहीं कैंडल आ जाती हो 3-4 बन के, तो आप खुद वो ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप इन द मनी बहुत जाएंगे तो जो लिक्विडेशन आपको दिख रहा है एट द मनी वाले पे, वो हो सकता है आपको एज अ सपोर्ट दिखे, तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, तो कंडीशन बन नहीं पाएंगे, आप ट्रेड ले नहीं पाएंगे। तो अपनी स्ट्रेटजी या तो बनाइए या तो किसी दूसरे की स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करिए, और कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करिए तो उसको 1 महीने फॉलो करिए विद प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो विद स्मॉल लॉस। तो बहुत ही फास्ट रिवर्सल आ रहा है, लेकिन अभी तक अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, लेकिन इस हाई तक अगर कैंडल पहुंचती है और प्रीमियम डीके हो गया तो अपना एसएल जाने की उम्मीद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जिस तरह की कैंडल बन रही है, कैंडल्स को देख के डरना नहीं है कि भाई यार ये तो बहुत बड़ी कैंडल बनी, जल्दी से निकल लो वरना एसएल हिट हो जाएगा। एसएल तो ये मान के चलिए जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो एसएल तो दे दिया आपने, ये नहीं करना है कि एसएल को बचाने के लिए रिवर्स कैंडल देख के हिट कर दिया, क्योंकि कॉल साइड का ट्रेड चल रहा था लेकिन सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग बनाया था, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोगों को आउट करने के लिए, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए यहाँ पे ये ग्रीन स्ट्रांग कैंडल बनी है, और दोबारा से यहाँ पे अभी एक कई रेड कैंडल बने, तो इस जो सपोर्ट बन गया था कॉल के, जो रेजिस्टेंस था एज आप सपोर्ट काम कर रहा है यहाँ कॉल में, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाएगी, तो होल्ड करके चलना है। कोई भी कैंडल बनने पे आपको ये नहीं सोचना है कि बस निकल लो इस कैंडल पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहीं पे ट्रैप होते हैं इस तरह की कैंडल्स को देख के। अब या तो ये वापस से अगर एक ऑल साइड मूवमेंट देगी तो हम लोग को कुछ नहीं, जो अपना ट्रेड था, अपनी स्ट्रैटेजी थी, फुलफिल हुई, इसीलिए ट्रेड लिया, तो आपको प्रॉपर एसएल देना है। अगर नहीं एसएल होता है तो अभी देखिएगा हो सकता है मार्केट यहीं कहीं से रिवर्स हो जाए। वैसे तो यहाँ पे जो मार्जिन बची है मेरे रिस्क की वो
89 पे चल रहा है, 86 पे मेरा एसएल था। तो 86 पे ये मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ अपने एसएल के पास, जिससे आपको भी आइडिया लगे मेरा एसएल कहाँ है। एग्जैक्ट 86 पे मेरा एसएल है, ये 86.8 लगा दिया, तो एग्जैक्ट ये मेरा 86 पॉइंट पे एसएल है। और यहाँ पे मैं पोजीशन भी ओपन कर देता हूँ तो इसको आप देख सकते हैं। तो अगर ये रिवर्सल होगा अभी इस लिक्विडिटी स्वीप करके, बस इसके नीचे मार्केट ना जाए, अगर इसके नीचे पहुंचेगी तो हो सकता है मेरा एसएल हिट हो, और एसएल हिट होने के बाद तुरंत मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए। तो बस ये ना हो मार्केट अपने उसी रेजिस्टेंस पे फिर से पहुंच चुकी है एक बार, जहां से अभी हम लोगों ने ट्रेड को प्लेस करा था। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें स्पॉट के चार्ट पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई थी, लेकिन प्रीमियम पे हो गई थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो रहा था, इसलिए ट्रेड को प्लेस करा था। तो हो सकता है यहाँ फिर से स्पॉट के चार्ट पे एक बार लिक्विडिटी स्वीप हो, यहाँ फिर से एक बार लिक्विडिटी स्वीप हो, और दोबारा से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट दिखाए। लेकिन अब देखते हैं क्या उसी रेजिस्टेंस से दोबारा से गिरेगा या फिर यहाँ पे एसएल हिट होगा। लेकिन एसएल हिट होने का वेट करेंगे, मैनुअल एग्जिट नहीं करेंगे जैसा मैंने आपको बताया था। और आज के दिन का जो पहला ट्रेड होगा वो लॉस में चला जाएगा। अभी पूरा दिन बाकी है, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत से ट्रेड मिलेंगे, बहुत सी ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे आप अपने लॉस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे लॉस ले रहे हैं। लेकिन यही अगर आपने बड़े बड़े स्टॉप लॉस ले लिए तो आप लॉस कवर नहीं कर पाएंगे शाम तक। तो यहाँ पे देखिए डराने वाली कैंडल थी, डराया, बहुत से लोग यहाँ एग्जिट हुए होंगे, फिर से नीचे आ गई। अब हो सकता है फिर से थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर से नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं है। 2.5 घंटे हो गए हैं, लेकिन आप देखिए मार्केट बस थोड़ी सी मूव हुई है एक तरफा, या फिर एक डायरेक्शन में कहीं मूव नहीं हुई है। तो इसलिए जब भी मार्केट इस तरह से चल रही हो और आपने ट्रेड प्लेस कर दिया हो तो कभी मैनुअल एग्जिट ना करें। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हिट हो जाएगा, दोबारा से ट्रेड बनेगी तो फिर से लेंगे, नहीं बनेगी तो वेट करेंगे 1-2 घंटा। ज़्यादातर ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनका लॉस इसी वजह से होता है। मेरा भी हुआ स्टार्टिंग में, जब मैं न्यू था तो मुझसे भी ये सब गलतियाँ हुई कि मैंने देखा ये कैंडल ऊपर बनी, ट्रेड ले लिया। अब जैसे ये कैंडल नीचे बन रही थी मैं एग्जिट कर लेता था, फिर से ऊपर बन रही थी फिर मैं तुरंत ट्रेड ले लेता था। अब मान लीजिए फिर से ये रिवर्स हो जाएगी तो फिर से ऐसा हिट हो जाएगा। तो इसलिए बार बार ना ट्रेड लेके एक सही पोजीशन पे सही जगह ऐसे लगा के बैठिए, और अगर वो हिट हो जाए तो समझ लिए कि हाँ मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जा रही। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं ट्रेड मैंने प्लेस करी थी 11:25 पे, और यहाँ पे बज गए हैं 12। तो 35 मिनट से ये ट्रेड होल्ड है। मार्केट में मूवमेंट बहुत स्लो है, वरना आधे आधे घंटे में अगर आप 5-5 मिनट की कैंडल देखेंगे और एक डायरेक्शन में मतलब मार्केट मूव हो रही होगी, तो आप कम से कम बहुत आराम से यहाँ पे 50-60 पॉइंट या और ज़्यादा पॉइंट्स, मोमेंटम पे डिपेंड होता है, कवर कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट इतनी देर हो गई, आधे घंटे में देखें यहाँ 10 पॉइंट्स नहीं मिले हैं, कुछ 8-9-10 पॉइंट के करीब पहुँच रही है और फिर से रिवर्स हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं अपनी ट्रेड को कट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट इतनी जल्दी यहाँ से रिवर्स होगी। हाँ ये है कि मार्केट स्लो है तो प्रीमियम डिके की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। यहाँ जो मैंने ट्रेड ली है तो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से एक बार अपने लो तक को तो कॉल को आना चाहिए, यहाँ से एक बार हो सकता है आप ट्रेड को एग्जिट कर दें क्योंकि सपोर्ट ले सकती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर एग्जिट करेंगे तो आप एक बड़ा मोमेंटम छोड़ सकते हैं, जो बड़ा ट्रेड है वो मिस हो सकता है। क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे देखिए इसने अपने जो सपोर्ट, जो यहाँ रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करा, और दोबारा से ब्रेक करने के बाद नीचे आ रही है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है। और रिट्रेसमेंट के बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो इसका यहाँ पे है 132 पे। तो 132 पे आएगा, 92 पे मैंने आपको दिखाया था मेरा ट्रेड प्लेस है, अभी तक चल रहा है। तो अगर यहाँ तक आता है 132 तक, तो यहाँ पे मुझे करीब करीब 40-45 पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि अगर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो देखिए तो 6 पॉइंट का मेरा एसएल है। तो 6 पॉइंट के बिहाफ पे अगर मुझे 40 पॉइंट मिलते हैं तो आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो खुद समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मिलना है। एक बार मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखा दूँ तो आपके समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मुझे 40 पॉइंट चाहिए 40 और डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:6। तो बहुत ही अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो निकल आएगा, लेकिन उसके लिए आपको होल्ड करना होगा। देखिए यहाँ कैंडल बनी, अब मैं एग्जिट कर देता, या फिर देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि एक रेड कैंडल बनी है ट्रैप करने के लिए, फिर से मार्केट इतना मूव कर गया, तो बहुत से लोग यहाँ पे एग्जिट हुए होंगे, उनका जो ट्रेड की ब्रोकरेज गई होगी या एसएल हिट हो गया होगा, फिर से वो इंटर कर रहे होंगे, फिर से कहिए यहाँ पे एक रेड कैंडल देखते ही निकल जाए, तो इस तरह वो कभी लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। मुझको भी काफ़ी टाइम लग गया, 1.5-2 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन कई चीज़ों को मैंने समझा कि जिस तरह से आप ट्रेड को प्लेस करते हैं कि मार्केट यहाँ से जा सकता है,
तो आप ट्रेड को प्लेस करते हैं। तो उसी तरीके से रिवर्स कब होगा तब भी आपको वही स्ट्रेटेजी लगानी है कि यहाँ से अब ऐसा हो रहा है तो रिवर्स होगा। ऐसा नहीं कि एक कैंडल बीच में बनी और आप वहाँ से निकल गए, क्योंकि मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल्स बना के नहीं चलती है। एक दो कैंडल रेड्स बनेंगी, फिर ग्रीन बनेंगी, फिर रेड बनेंगी, इस तरह से मार्केट एकदम मिक्सचर ऑफ कैंडल्स जो रेड एंड ग्रीन का आता है उसके उसके थ्रू चलती हैं। तो इसलिए आपको हर कैंडल में नहीं निकलना है। अब किस्मत ख़राब है तो कुछ नहीं कह सकते। आप देखिए जैसे मेरा ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ इतनी देर से आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं इस ट्रेड को होल्ड करके बैठा हूँ और यहाँ पे प्रीमियम डिके हो रहा है, कभी कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा मोमेंटम आए जो यहाँ की मतलब मार्केट को तो पुटी साइड जाना है, उसकी लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट एकदम से यहाँ रेड कैंडल बनाए और सारे यहाँ जितने स्टॉप लॉस है सबको हिट कर दे। जैसे ये देखिए मोमेंटम आ रहा है, हो सकता है पूरी एक रेड कैंडल यहाँ तक बना के सब कैसे हिट कर दे और हिट होने के बाद फिर से मार्केट इसी डायरेक्शन में जाने लग जाए। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको मान के चलिए 20 ट्रेडों में एक बार या 50 ट्रेडों में एक बार होता है। हर बार ये नहीं होता कि आप जब भी ट्रेड प्लेस करेंगे आपका 1000-2000 का प्रॉफिट होगा, एक बड़ी सी कैंडल ऐसे हिट करके वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा होल्ड करके चलना है। टाइम आप देख सकते हैं, जो चीज़ें हैं मैं ऑन द स्पॉट चार्ट को देख के ही बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। और अभी तो मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से चार्ट चल रहा है, वापस यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन ये एक अब रेजिस्टेंस बन गया है कॉल के लिए। स्पॉट का चार्ट है तो यहाँ से फिर से रिवर्स होना चाहिए मार्केट को। और यहाँ पे जो सपोर्ट बना था उसको ब्रेक करके कैंडल तो क्लोज हुई है, लेकिन अगर लिक्विडिटी लेना होगा इसके नीचे, हो सकता है लोगों ने ब्रेकआउट पे इस ग्रीन कैंडल को देख के ट्रेड मारा हो और यहीं पे एसएल लगाए हो, तो हो सकता है फिर से थोड़ा सा लिक्विडिटी यहाँ पे ले और फिर से मार्केट इसी डायरेक्शन में वापस ऊपर की तरफ चले। क्योंकि बिना लिक्विडिटी के, बिना ट्रैप करे हुए मार्केट नहीं चलती है। मार्केट का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि कोई लॉस करेगा तभी कोई प्रॉफिट करेगा। अगर कोई लॉस ही नहीं कर रहा है तो प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो मार्केट किसी डायरेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। तो होल्ड करिए, वेट करते हैं, देखते हैं अपना ये एक ट्रेड जो पहला ट्रेड है वो कब तक चलेगा, क्या प्रॉफिट देगा, क्या लॉस देगा। अभी तो यहाँ पे प्रॉफिट है लेकिन बुक नहीं करना है। डेफिनेटली ये जो पुट है हो सकता है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, या यहाँ पे जो एक स्विंग बना था यहाँ तक देखने को मिल जाए और उसके बाद दोबारा से रिवर्सल दे, क्योंकि यहाँ पे कॉल का मोमेंटम और कॉल की पावर भी अच्छी खासी थी। देखिए यहाँ कैंडल्स जो बनी है बड़ी बनी है, तो यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूट ने एंट्री करी होगी। यहाँ पे देखिए प्रीमियम में भी कितनी बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे उम्मीद एक बार ये है कि रिवर्सल हो, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कोई ऐसा अभी नहीं लग रहा है कि मार्केट इतनी जल्दी रिवर्स कर जाएगी। तो देखिए जैसा बताया था, थोड़ी सी लिक्विडिटी ली है, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं लिक्विडिटी यहाँ पे लेगा या फिर अपने एसएल को काटने के बाद लेगा। वीडियो को फिर से यहाँ पे कट करते हैं, ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा और देर वेट करते हैं, देखते हैं आज के पहले ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और उसके बाद सेकंड ट्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स बहुत तेज़ी से फिर से प्रीमियम अपने खिलाफ रिवर्स हो गया है और देखिए अभी 600 रुपये का प्रॉफिट था वो लॉस की तरफ चल रहा है, और लगता है अब की बार यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। जो रेड लाइन बनाई है ये मेरा एसएल है, क्योंकि यहाँ पे अभी स्पॉट से दूर है। अगर फिर से ये इस रेजिस्टेंस तक पहुँचने की कोशिश करेगा स्पॉट चार्ट, तो फिर अपना एसएल जो है डेफिनेटली हिट हो जाएगा। लेकिन अगर रिवर्स हो गया इस जगह से तो फिर से हम लोग बच जाएंगे। और क्योंकि 2 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है प्रीमियम पुट का, तो अब की बार थर्ड टाइम डेफिनेटली ये जो अगर यहाँ से एसएल ना हिट हुआ तो ये जो प्रीमियम है आपको थर्ड टाइम पे ये ब्रेकआउट करने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक मैंने मैनुअली एग्जिट नहीं करा है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैनुअल एग्जिट आपको नहीं करना है। और अगर मैं यहाँ पे देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ, या पहले लगा दिया होता मैंने इस पॉइंट्स को देखने के बाद, तो देखिए अब तक मैं 2 बार ट्रेड कर लेता, दोनों बार मेरे ब्रोकरेज जाती, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता, मेरा कोई लॉस नहीं होता, लेकिन फिर भी ब्रोकरेज मिला के 100-150 रुपये आपके जाते। तो इसलिए ट्रेड एक बार बनाइए अच्छे से, स्ट्रैटेजी के बिहाफ से अच्छी पोजीशन लेके सही जगह स्टॉप लॉस लगा के, और उसको होल्ड करिए, एक एसएल दीजिए। बार बार ट्रेड करने से कभी प्रॉफिट नहीं होगा अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप सिर्फ ऊपर नीचे कैंडल के मूवमेंट में ट्रेड ले रहे हैं बार बार। तो बहुत ही स्लो मार्केट है, वेट करेंगे। और एक चीज़ और है, अगर इस स्विंग को स्पॉट में ब्रेक कर दिया और अपना एसएल हिट हो जाता है तो नेक्स्ट ट्रेड जो प्लान करेंगे वो फिर कॉल की तरफ करेंगे। फिर जो मोमेंटम है कॉल का ही आएगा अगर दोबारा से यहाँ कोई स्विंग बनती है। लेकिन अगर यहाँ से, इसको मैं दिखा देता हूँ, अगर यहाँ से एक बार फिर से कहीं पे कंसोलिडेशन होता है तो फिर से एक बार जो ट्रेड प्लान करेंगे वो फिर पुट साइड की करेंगे। तो देखते हैं उससे पहले कोई स्विंग बनेगा तो कॉल साइड, अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है और अपना एसएल हिट होता है, और अगर यही ट्रेड चलती रही वापस से मार्केट रिवर्स हो जाती है, जैसा कि अभी उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकती है, ये एक रिट्रेसमेंट है, पुल बैक है। तो
तो फिर होल्ड कर रहे रहेंगे इस ट्रेड को। और बहुत लंबा ट्रेड हो गया ये भाई, ना स्टॉप लॉस आ रहा है, सपोर्ट बना रहा है यहीं पे स्टॉप लॉस के पास, और ना ही टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक होल्ड करना पड़ रहा है, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए और दोबारा कोई कंडीशन मैंने ट्रेड की जो कि कॉल साइड होगी, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट होगा तो डेफिनेटली इस स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया, और स्विंग को ब्रेक करने के बाद एक कॉल साइड का मूवमेंट होगा अगर जल्दी से दोबारा यहाँ कोई लो बनाएगा तो। अगर यहाँ तक मार्केट आएगी तो दोबारा से हम लोग ट्राई करेंगे, तो पुट में ही ट्राई करेंगे। तो अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना है पुट साइड में तो अभी होना पड़ेगा। लेकिन जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है इधर 3-4 दिन से गैप अप 1200 पॉइंट ओपन होने के बाद वो कॉल साइड ही है। तो लेकिन आज की जो रेड कैंडल थी उसको देखते हुए मेरा स्ट्रेटेजी जो थी वो पुट साइड की थी। तो अभी यहाँ पे देखिए सपोर्ट है, आप सोचिए कैसी जगह पे मैंने ट्रेड प्लेस करा था कि जहाँ पे कितना अच्छा सपोर्ट है, मार्केट इतनी जल्दी इसको ब्रेक करके नहीं जा पा रही। वो बात अलग है कि इतनी बार इसने ट्राई करा, तो 1 2 3 4 5, अब ये 5th टाइम है। अगर ब्रेक हुआ तो एसएल हिट होगा, मार्केट का डायरेक्शन यही कॉल साइड हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप ऐसे ही जगह को ढूंढा करिए जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट इस जगह से या तो डायरेक्शन चेंज करेगी या तो फिर उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। हर जगह कभी भी ट्रेड नहीं बनता है। आप अगर मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं बिना स्किप करे तो समझने की कोशिश करिएगा मैंने क्या देख के ट्रेड को प्लेस करा, कहाँ रेजिस्टेंस था, कहाँ सपोर्ट था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शंस में बहुत काम करते हैं। और ट्रैप ट्रेडिंग पे वर्क करिए, ट्रैप ट्रेडिंग की वीडियो सर्च करिए, आप खुद समझ जाएंगे। ट्रैप ट्रेडिंग, लिक्विडिटी, ऑप्शंस मैंने देखा है। मैं शुरू में जब ऑप्शंस करता था मैंने स्टॉक्स में भी काम करा है, लेकिन ऑप्शंस में आप अर्निंग ज़्यादा कर पाएंगे, स्टॉक्स में एक ही ट्रेड आप ले पाएंगे, पूरा दिन उसको लेके बैठना पड़ेगा और मोमेंट स्टॉक्स में बहुत कम रहता है। या तो आप हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स लीजिए जिनका प्राइस नियर अबाउट 1000 रुपीज़ हो, लेकिन ऑप्शंस में मोमेंट ज़्यादा होता है। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो आप अच्छी खासी अर्निंग इसमें कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि मॉर्निंग से जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको समझने की कोशिश करिए कि मैंने ट्रेड को कहाँ प्लेस करा, कहाँ एसएल लगाया, अभी तक ट्रेड में मेरा एसएल नहीं हुआ या टारगेट नहीं हुआ। तो इसको सोचते समझते हुए आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं या मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, और धीरे धीरे करके आपका जो भी लॉस है उसे कवर करें। तो ये देखिए आपसे बातें ही कर रहे थे, फिर से इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। अगर ये एक ग्रीन कैंडल, काफ़ी बड़ी सी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर तक बनती है, मतलब अगर ट्रैप होगा ये तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, तुरंत एक रेड कैंडल बनेगी और मेरा एसएल हिट कर देगी। लेकिन अगर ये ट्रैप कैंडल नहीं होगी तो एक ग्रीन के बाद अगर दूसरी कोई ग्रीन कैंडल कम से कम इस वाली कैंडल के आधी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे टाइम एंड होने वाला है, करीब 30 सेकंड बचे हैं। अगर 30 सेकंड में कैंडल काफ़ी बड़ी बनती है तो यहाँ की जो लिक्विडिटी थी फिर से एक बार ग्रैब हुई है। ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी कि या फिर नीचे साइड पे ट्रैप कर देगी। अब यहाँ पे देखिए जब फिर से लोग आउट हुए होंगे या फिर उन्होंने मैनुअली एग्जिट कर दिया होगा, अब फिर से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है तो लोग हो सकता है यहाँ पे फिर से एंट्री ले रहे हो। तो देखिए आप एक ही जगह पे हम लोग का एक ही ट्रेड प्लेस है, 2 बार वो लॉस दिखा चुका है, 2 बार वो प्रॉफिट दिखा चुका है, अब तीसरी बार ये चल रहा है। अब यहाँ पे ये अच्छा एक सिग्नल मिल रहा है कि एक के ऊपर एक कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे तीसरी बार हो सकता है लोगों ने एक ही ट्रेड में तीसरी बार एंट्री ली हो। तो इस तरह से तीसरी बार एंट्री लेने का मतलब है आपने 150 रुपये तो करीब करीब ब्रोकरेज ही दे दी होगी, और 2-4 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस में काट रहे होंगे बार बार तो वो भी आपका नुकसान हो रहा होगा। तो अब ये लेवल को एक बार ब्रेक कर दे मार्केट तो आपको जैसा मैंने बताया था 3-4 कैंडल में ही टारगेट देखने को मिलेगा। ये अपना टारगेट है 133। लेकिन टारगेट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे टच करते ही मैं एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पे टच करने के बाद भी मैं देखूंगा सिनेरियो बनता है और ऊपर मोमेंटम का, क्योंकि जो हाई है आज का वो ये लगा है, ये हाई है एक चीज़। इस टारगेट के बाद ये अपना टारगेट होगा, और इस टारगेट के बाद जो आज के दिन का यहाँ पे सपोर्ट है जो ये मार्क कर लेते हैं, ये देखिए ये सॉरी रेजिस्टेंस है वो ये है, एक तो ये है और एक ये है। तो ये मार्केट की रिवर्सल की जगह है जहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके फिर रिवर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है कि अब जैसे 2 बार गिरा है तो तीसरी बार भी गिर जाएगा। अब ये 5th टाइम है मार्केट ने अपने सपोर्ट से सपोर्ट लिया है पुट ने, और देखते हैं 2 ही कैंडल में ये वापस से उसी पोजीशन पे आ गया है 600-650 वाली, ये देखिए 800 780। तो कितनी जल्दी इसने रिकवर करा फोर्सफुली, और अब ये ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अगर अब की बार ये ब्रेकआउट नहीं होगा तो ये डेफिनेटली सपोर्ट लेके मार्केट कॉल साइड पे इस स्विंग को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। तो चीज़ों को समझिए,
छोटे छोटे जो सपोर्ट्स बने होते हैं, मैं 5 मिनट पे ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शंस में। तो 5 मिनट में ये जो सपोर्ट्स बनते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इस पे मार्केट रिएक्शन देती है। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क नहीं करते तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियोस को देखिए। मेरी तो कोई वीडियो ऐसी शायद आपको ना मिले, लेकिन आप पचासों बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, उन लोग की वीडियो आप देखिए। और ऑप्शंस में मैंने आपको जो 2-3 चीज़ें बताई हैं उस पर वर्क करिए। तो होल्ड करिए फिर से भाई, मुझे मैनुअल तो काटना नहीं है, ना टारगेट लेना है मैनुअली, और ना ही स्टॉप लॉस लेना है। स्टॉप लॉस तो देखिए मैं लेता ही नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं कभी मैनुअली एग्जिट नहीं करता हूँ स्टॉप लॉस के लिए। पहले मैं करता था, झूठ नहीं बोलूँगा, स्टार्टिंग थी तो मैं जैसे ही एक कैंडल बनती थी मुझे डर लगता था, अरे यार ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये भी ना चला जाए, तो मैं तुरंत काट देता था। फिर मुझे समझ में आया कि यार इसी वजह से मेरा जो अमाउंट है वो कंपाउंड नहीं हो पा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस कभी लिया कभी नहीं लिया, कभी टारगेट तक वेट करा कभी नहीं करा, इस वजह से ना कैपिटल जा रहा था ना आ रहा था, और उसमें सिर्फ टाइम जा रहा था मेरा। तो इसलिए अब मैं एसएल तो हमेशा पूरा लेता हूँ, और टारगेट में मैनुअली एग्जिट तभी करता हूँ जब मुझे लगता है कि इसके ऊपर अब मार्केट नहीं जाएगी और यहाँ से कंसोलिडेट करके रिवर्स होने की चांस ज़्यादा है। अभी भी उसी लेवल पे है जहाँ पे एक एक हाई बनाया था पुट ने। तो यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि जहाँ पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों, अभी तो आपने कहा था कि आपको 132 तक चाहिए प्रीमियम। तो सिनेरियो बन रहा है लेकिन बना नहीं है, लेकिन मैं आपको बनने से पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और देखिए लाइव पे ही मैं सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मतलब रिकॉर्ड करके बाद में मैंने अगले दिन डाली है, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग मना होती है ज़्यादा। सेबी रजिस्टर जितने हैं उनके तो यूट्यूब चैनल भी बंद हो जा रहा है। तो इस वजह से मैं आपको बता दूं, अगर ये कैंडल यहाँ नीचे बनती है और दोबारा से रिजेक्शन लेके इसी लाइन के अंदर, ब्लैक लाइन जो सपोर्ट है आज के दिन का, अगर यहाँ क्लोज हो जाती है तो ये यहाँ पे जो मार्केट आई थी उसकी लिक्विडिटी और ये जो 3-4 कैंडल बने इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगी, और ग्रैब करने के बाद अब जो मूवमेंट आएगा वो अपसाइड पे आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है और उसके बाद दूसरी कैंडल भी उसके नीचे बनने लग जाती है, तो ये जो लिक्विडिटी ग्रैब का कॉन्सेप्ट होगा यहाँ स्पॉट पे, ये फेल हो जाएगा। अभी मार्केट जो है अपने इस लेवल तक नहीं आई है, तो अभी भी उम्मीद है कि इसको ब्रेक करे। और यहाँ पे भी सेम सिनारियो होगा जो स्पॉट में मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 कैंडल है, अगर ये कैंडल यहाँ तक आई और उसके बाद विक बनी, या फिर कैंडल यहाँ क्लोज होने के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल इसके अंदर आके क्लोज हो गई, तो डेफिनेटली मूवमेंट जो आपको मिलेगा ये कॉल साइड पे मिल जाएगा और आपकी बार अपना एसएल हिट हो जाएगा। यहाँ पे एक के नीचे एक कैंडल बनती है रेड, तो ये जो आपको अभी मैंने टारगेट बता रखा है ये टारगेट अचीव होगा। और मैंने अभी भी पोजीशन को एग्जिट नहीं करा है, मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ। मैंने आपको जो बताया स्ट्रेटजी के बारे में, जब तक वो फुलफिल नहीं होगी वो एग्जिट नहीं करेंगे। और अब यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हैं जो कि रनिंग में चल रही है। तो देखना ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या हो सकता है इतनी देर के बाद, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। अब क्या मार्केट फिर से कॉल की तरफ चलेगी, या फिर मार्केट यहाँ पे एक के नीचे एक कैंडल बनाएगी और यहाँ पे अपना पुट साइड में टारगेट मिलेगा, जो कि 1.25 घंटे से ज़्यादा हो गया इसको होल्ड करे हुए। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि ऐसा अब यहाँ पे कैंडल्स फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये एक के बाद एक बनती चली जाती तो मैं कहता यहाँ पे कोई ऐसी अभी कॉल साइड पे वापस से रिवर्स का मोमेंटम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे इस तरह से बन रहा है कि ट्रैप करा जाए लोगों को, और ट्रैप करके वापस से कॉल साइड पे मूवमेंट दिया जाए, क्योंकि 2 बार पुट साइड अच्छे खासी चल चुकी है मार्केट। और मॉर्निंग के हिसाब से देखें तो कॉल साइड और पुट साइड अभी कहीं नहीं मार्केट गई है। अपना जो मॉर्निंग का 5 मिनट का कैंडल है, मार्केट उसी के अंदर टहल रही है। देखिए ये इतनी बड़ी सी कैंडल बनी थी, मार्केट उसी के अंदर है, तो अभी गई कहीं नहीं है। लेकिन छोटे में अगर आप देखिए इन साइड देखिए, तो इन साइड में सिनारियो एक बन रहा है वापस से कॉल की तरफ। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो आप एक बार मैन्युअली आप अपने ट्रेड को कट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मेरी यहाँ पे सिनारियो है, उस सिनारियो के हिसाब से डबल बॉटम तो बना है, तो मार्केट या तो इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, या तो फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेके एक बार ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज कर दे, या फिर इसके नीचे जाएगी तो अपना जो पोजीशन चल रही है पुट में वो चलती रहेगी। तो मैनुअली कट नहीं करना है। हाँ, कंडीशंस जो मैंने बताई हैं अगर वो बन जाएंगी तो ज़रूर यहाँ पे मैनुअली कट कर देंगे। और फिर से देखिए 1000 से 600, 600 से लॉस, लॉस से प्रॉफिट, तो ये चल रहा है, ये चलता रहेगा। तो देखना ये है कि क्या होगा, क्या एक कैंडल यहाँ ग्रीन बनाने के बाद ट्रैप करेगी कॉल वालों को और वापस से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, या फिर जो पुट इतनी देर से होल्ड करके बैठे हैं मेरी तरह, वो सब अपना एसएल देंगे। देखते हैं अब जो मैंने आपको कॉल साइड कंडीशन बताई थी क्या वो होगी यहाँ पे रिजेक्शन और लिक्विडिटी स्वीप के बाद।
या फिर स्पाइक में मिलेगा अपना टारगेट। देखते हैं अपनी पोजीशंस में कितना प्रॉफिट चल रहा है। अभी तो 12-1300 का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन देखा जाए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ मेरा 6 पॉइंट का जो एसएल था उसके हिसाब से यहाँ देखिए तो 6 पॉइंट के एसएल के हिसाब से मेरा लॉस हो रहा था 350 रुपये। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉफिट देखिए तो 350 के बिहाफ से यहाँ 350, 700, 1000 और 13, तो यहाँ 1:4 के करीब मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अच्छा है, लेकिन आपको पता है, आपको ट्रेडिंग आती है और आपको पता है मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो उसको होल्ड जरूर करिएगा। तो अगर यहाँ पे जैसा मैंने आपसे सिनारियो बताया कि मार्केट जो है यहाँ पे रिजेक्शन लेके या फिर रेड कैंडल क्लोज करने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट करूँगा मैनुअली, टारगेट जो भी मिले, क्योंकि यहाँ पे फिर कंडीशन जो है वो हो जाएगी कॉल साइड पे मेरे हिसाब से, जो मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हो रही है अभी, ये अभी तो इसमें टाइम बाकी है कुछ 10-12 सेकंड, और दूसरी कैंडल भी इसके नीचे बनती है, तो ये दूसरा सपोर्ट भी ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो फिर होल्ड करेंगे। तो देखिए ये कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है, लेकिन जब अच्छी क्लोज हो तो ट्रैपिंग की चांसेस भी बहुत अच्छी होती है। अब या तो इस लाइन के पास से टच होके ये रिवर्स मारे, रीटेस्ट जिसे कहते हैं, क्योंकि ये एक स्विंग बना था, और या तो ये यहीं से गिर जाए तो भी हम लोग होल्ड रखेंगे। और लेकिन अगर ग्रीन कैंडल, अब देखिए क्योंकि हम लोग की ट्रेड तो पुट में चल रही है, तो इसलिए अब यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग का वेट करेंगे कि या तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ इसके अंदर आके क्लोजिंग दे। नहीं क्लोजिंग देगी इसके अंदर तो हम लोग वेट करेंगे, और जैसे सुबह से 1-1.5 घंटे से होल्ड करे हुए हैं इस ट्रेड को, वैसे ही होल्ड रखेंगे। तो थोड़ा सा और वेट। सारे सिनेरियो मैंने फिर से आपको बता दिए हैं। 1200-1300 रुपये के करीब प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन यहाँ मुझे प्रॉफिट लेना है कम से कम 40 पॉइंट के करीब, तो इसलिए मैं इस पोजीशन को होल्ड करके चल रहा हूँ। काफ़ी सिनारियो हैं यहाँ पे, लेकिन हम वेट करेंगे ग्रीन कैंडल और उसके ऊपर दूसरी ग्रीन कैंडल का। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल और उसके ऊपर जैसे दूसरी ग्रीन कैंडल का, तुरंत एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल पे एग्जिट मत करिए। एक ग्रीन कैंडल जो बने उतनी ही उसकी आधी कम से कम एक और कैंडल उसके ऊपर बने, तभी ट्रेड को प्लेस करें, वरना ना करें। तो देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी, जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट वहीं पे आ रही है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी तो अभी यहाँ पे बहुत तेज़ आपको एकदम से रिवर्सल देखने को मिलेगा। ग्रीन कैंडल बहुत अच्छी बनी है कॉल के लिए, लेकिन अब देखना है यहाँ पे कि किसको ट्रैप करेगी। क्या पुट वालों को ट्रैप करेगी निकालने के लिए, या फिर कॉल वालों को ट्रैप करा गया दिखा के कि देखो कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, अब मैं तो यहाँ से ऊपर जाऊँगा, लेकिन वापस से यहाँ पे मार्केट गिरेगी। और अगर मार्केट यहाँ पे गिरी तो जो एक कैंडल है इसकी पावर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एसएल भी बड़े होंगे, और एसएल बड़े होंगे तो मार्केट पुट साइड एकदम से धड़ाम हो सकती है। अब थोड़ा सा वेट करिए वीडियो को देखते हैं कहाँ पे जाएगी। और प्रॉफिट देखिए फिर से 1400 से 600 पे। चाहते तो 1:3 तो मिल गया था, बुक कर लेते, लेकिन 1:3 अगर ऐसे बुक करेंगे हर बार हर जगह तो कभी भी बड़ा प्रॉफिट आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन जैसे मार्केट चल रही है कि मार्केट बहुत स्लो है, ऐसे मार्केट में आप लोग कर सकते हैं कि भाई मार्केट स्लो है, एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, इसका भी ध्यान देना होगा, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आके फिर से रिवर्स हो जाए। तो ऐसे मार्केट में भी आप अगर छोटे छोटे प्रॉफिट बार बार निकालते हैं, तो जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई आपने प्रॉफिट लिया, फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर गई प्रॉफिट लिया, फिर से यहाँ से गई, तो इस तरह से स्कैल्पर्स जो होते हैं वो इसी तरह से 7-8 पॉइंट बार बार स्कैल्पिंग करके निकाल लेते हैं, और वो टोटल कैलकुलेट करिए तो उनके 40-50 पॉइंट एक ही ट्रेड में हो जाते हैं। तो अपनी अपनी स्टाइल है ट्रेडिंग की, तो स्कैल्पिंग मुझे नहीं समझ में आती इसलिए मैं नहीं करता, लेकिन आप लोग अगर करते हैं तो जो ये मैंने आपको तरीका बताया, ये स्कैल्पिंग के थ्रू आप सेम ट्रेड में 10-10 पॉइंट बार बार ले सकते हैं। जैसे इस ट्रेड में देखिए 10-10 पॉइंट तीसरी बार ही आया, उससे ज़्यादा ही आ गया, तो इस तरह से आप चाहे तो आप कर सकते हैं। तो सिनेरियो के हिसाब से जैसा मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, लिक्विडिटी यहाँ ग्रैप हो रही है, कितनी तेज़ी से मार्केट देखिए कॉल साइड पे भाग रही है, लेकिन पुट साइड का जो प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से अब की बार नहीं गिर रहा है। तो एक यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है पुट के प्रीमियम में, और यहाँ पे आप देखिए तो पुट का स्विंग बन रहा है प्रीमियम में, तो हो सकता है अब पुट जो है यहाँ से फिर से ऊपर जाए, फिर से यहाँ सपोर्ट ले और फिर से इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे ट्रैप होगा और यहाँ लिक्विडिटी लेगा मार्केट, यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेगा, क्योंकि यहाँ पहले भी सपोर्ट बना था और मार्केट यहाँ पे बहुत तेज़ी से आपको कॉल साइड पे जाता दिखेगा। तो मार्केट उसी तरह से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अब
जैसा करना तो चाहिए था कि मुझे अपना जो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि क्राइटेरिया वही हो गया था कॉल साइड वाला, या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं। थोड़ा सा होल्ड करा क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो सकता था कॉल साइड वाला भी इसके बाद। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत तेज़ी से सारी लिक्विडिटी लेने के बाद एक तरफ एक के बाद मूवमेंट आता जा रहा है। तो यहाँ पे इन स्ट्रेंथ है कॉल के, प्रीमियम और स्पॉट के चार्ट पे भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब एकदम फिर से वापस से बेस पे आ गई है मार्केट। तो वापस से बेस में आने के बाद अगर मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, जो कि अब मुझे नहीं लग रहा है कि सपोर्ट दोबारा बना पाए, क्योंकि 6 टाइम है, तो यहाँ डेफिनेटली पुट में ब्रेक आ जाएगा। लेकिन अगर किस्मत अच्छी हुई इस ट्रेड में, क्योंकि अब किस्मत वाली बात कहेंगे, क्योंकि अभी तक जो सिनारियो था वो यहाँ पे अब नहीं बनता, लेकिन एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं बन रही है। मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर इसके नीचे एक रेड कैंडल बनती है तो दोबारा से यहाँ पे फिर थोड़ा सा 2-3 कैंडल का कंसोलिडेशन होगा और मार्केट आपको वापस से इसी लेवल पे देखने को मिलेगी। लेकिन अब की बार अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगी, तो क्योंकि मार्केट साइडवेज है सुबह से आप देख सकते हैं, तो मैं चाहता तो यहाँ पे 2-3 बार ट्रेड कर सकता था, लेकिन बार बार ट्रेड लेना और बार बार उसको एग्जीक्यूट करना में कोई समझदारी नहीं। एक अच्छा ट्रेड बनाइए, बड़ा प्रॉफिट लीजिए और मार्केट से एग्जिट हो जाइए पूरे दिन के लिए। बार बार ट्रेड करने में प्रॉफिट बन भी जाता है कभी कभी, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है और स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर सिनेरियो बन रहा है, लेकिन कभी कभी बड़ा प्रॉफिट भी बार बार ट्रेड करने की वजह से चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन से फिर से इसने सपोर्ट लिया है। अगर ये रेड कैंडल नहीं बनी और यहाँ पे रिवर्स होकर ग्रीन कैंडल बन गई, बहुत तेज़ी से कॉल की तरफ जाएगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी भी मैंने कट नहीं करा, मैं चाहूँ तो अभी भी बुक कर सकता हूँ, मुझे अभी भी यहाँ पे 1:1 का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अब की बार अगर यहाँ पे सिनेरियो लिक्विडिटी स्वीप का बनेगा सिनेरियो, तो मैं जो ये कॉस्ट टू कॉस्ट तक आया था यहाँ पे मैं फिर से 1200-1300 रुपये बुक कर लूँगा और फिर से नेक्स्ट ट्रेड लूँगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो बार बार मैं चाहूँ तो इस तरह के ट्रेड को कैप्चर करके 20-20 पॉइंट, 10-10, 15-15 पॉइंट करके भी मैं 40-50 पॉइंट्स कैप्चर कर सकता हूँ। तो देखते हैं अब क्या होगा। अब दोबारा से ट्रेड यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ले रहा है, लेकिन अभी टाइम बचा है 3 मिनट का, और 3 मिनट में कोई भरोसा नहीं है पूरी कैंडल ग्रीन हो जाए और इसके ऊपर भी निकल जाए। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है, अगर यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप करना होगा तो यहाँ पर यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा इस सपोर्ट तक, और वापस से आखिरी मिनट में ग्रीन कैंडल बन जाएगी। और अगर यहाँ पे कॉल वालों को फिर से ट्रैप करना होगा तो ये रेड कैंडल बनती चली जाएगी, जिस तरह से ग्रीन बनी है उसी तरह से रेड कैंडल नीचे की तरफ बनेगी। और ये सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से एक बार मार्केट को इस सपोर्ट तक तो आना ही चाहिए। ये देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस है प्रीवियस स्पॉट चार्ट में, तो इस सपोर्ट तक मार्केट नहीं आई। और मार्केट कभी भी जब मूवमेंट लेती है तो एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस से ही लेती है। कभी कभार होता है बीच में से भी सपोर्ट बना लेती है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद। लेकिन यहाँ किसी तरह का कंसोलिडेशन नहीं हुआ, ये काफ़ी दूरी पे हुआ, लिक्विडिटी स्वीप के बाद गई है। तो इसलिए एक उम्मीद है कि मार्केट यहाँ तक आएगी। तो मार्केट एक बार यहाँ तक आ जाए, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन या लिक्विडिटी स्वीप होगा तो जो भी टारगेट मिलेगा उसको एग्जिट करेंगे, वरना अभी भी इसको होल्ड करेंगे। या तो एसएल ऑटोमेटिक हिट होगा, या तो फिर मैं आज मैनुअली टारगेट को एग्जिट करके बुक करूँगा। बजने में 2 मिनट बाकी हैं, पूरा दिन निकल गया और एक ट्रेड सिर्फ चल रही है। प्रीमियम में जो मूवमेंट आया है वो आया 20 से 25 रुपये का सिर्फ। तो पूरा दिन मार्केट साइडवेज रही, अपनी जो स्टार्टिंग कैंडल बनी थी 5 मिनट की उसी के अंदर पूरा मूव करती रही। 1 घंटे की ट्रेडिंग और बाकी है, 1.25 घंटे की, लेकिन 3 बजे तक क्लोज कर देते हैं। लेकिन अभी तक एसएल नहीं गया और ना ही टारगेट मिल पाया, तो दोनों ही चीज़ें नहीं गई। लेकिन इस तरह से जब आपकी स्ट्रेटेजी बना के ट्रेडिंग करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग से आप बचते हैं। यहाँ पे भी देखिए जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था मार्क करा है, मार्केट उसके ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रही है। यहाँ पे भी कॉल साइड भी जो रेजिस्टेंस बन गया था उसको भी नहीं ब्रेक कर पा रही है। तो अब जो एंड का टाइम आ गया है इंट्राडे में, तो अब जो प्रॉफिट होगा उसको बुक करेंगे जो भी मिल जाए। देखिए अभी भी ये ट्रेड चल रहा है, सिंगल मैंने आपके सामने 25,900 में ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी और 92.550 ये इसका प्राइस था। तो अब जो मोमेंट आएगा या तो कॉल साइड एकदम से आ जाएगा या तो फिर पुट साइड एकदम से आ जाएगा। जिधर भी आएगा मार्केट उधर मूव करती चली जाएगी, क्योंकि अब इंट्राडे ख़त्म होने का टाइम आ रहा है। 2 बजने वाले हैं और नीचे आप टाइम देख सकते हैं, 2 बजने में सिर्फ 6 सेकंड बाकी हैं। 4, 5, 3, 2 और ये 2 बज गए। तो देखना ये है कॉल साइड मूवमेंट आएगा, एसएल होगा, या फिर यहाँ बार बार सपोर्ट बना रहा है
पुट साइड मूवमेंट होगा। पुट साइड अगर मूवमेंट एकदम से आएगा तो फिर जो मॉर्निंग की स्ट्रेटजी थी, जो मॉर्निंग का टारगेट था कि यहाँ तक एक बार मार्केट को आना चाहिए, तो यहाँ तक देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, और स्पॉट में पुट को इस सपोर्ट तक आना होगा। वीडियो अगर आपने पूरी देखी होगी तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कल एक्सपायरी का दिन है तो कोशिश करेंगे कल एक वीडियो और आपके लिए बनाएं, और वीडियो को समझिए, बिना स्किप करे देखिए। तो जो मैंने स्ट्रेटजी, सिनारियो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी बताई है, आप भी इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जो लॉस हुआ है आपका अगर हो रहा है तो उससे बच सकते हैं, उसकी रिकवरी कर सकते हैं, और अपने अमाउंट को बड़ा बना सकते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे वेट इसी का है कि यहाँ से भाई रिजेक्शन ही लेता रहे, क्योंकि यहाँ एक बार अगर ये कॉल ब्रेक कर गया तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन इसके ऊपर भी जाता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि इंट्राडे का टाइम बस ख़त्म ही होने वाला है। और अब यहाँ देखिए एक अच्छी कैंडल बनी थी सपोर्ट से, लेकिन फिर से रिजेक्शन यहाँ पे फेस हुआ। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ये जो देखिए तेज़ से यहाँ पे इसने सपोर्ट बना रखा था, हो सकता है इसकी लिक्विडिटी ले, लेकिन लिक्विडिटी इतनी ले कि यहाँ से रिवर्स हो जाए। लेकिन ज़्यादा लिक्विडिटी ली तो जो अपना 86 पॉइंट का एसएल लगा हुआ है 86 रुपीज़ पे, वो हिट हो जाएगा। तो थोड़ी लिक्विडिटी ले, मतलब यहाँ से करीब 87 तक आ जाए या 87.50 तक आ जाए, उसके बाद वापस से रिवर्स हो जाए, लिक्विडिटी मिल जाएगी अगर पुट साइड के प्रीमियम को, तो ये एकदम रॉकेट होगा। अगर नहीं मिलेगी लिक्विडिटी तो ये बहुत ही स्लो, मरते मरते का ये 3 बजे तक यही चलता रहे, और ये साइडवेज मार्केट है, ऐसे ही 3 बजे तक ख़त्म हो जाए। इस तरह की मार्केट में जिसमें प्रीमियम आपने देखा सिर्फ 20 से 25 रुपये तक की मूवमेंट आया है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, इस तरह के मार्केट में सेलर्स अच्छा पैसा बना लेते हैं। तो तो पूरे 3 घंटे ये मेरा ट्रेड चला है, और यहाँ पे देखिए काफ़ी देर के बाद अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, इस वजह से ये एसएल हिट हुआ है। लेकिन अभी भी यहाँ एक कंडीशन ये है कि अगर ये जो रेड कैंडल बन रही है, अगर ये वापस से रिवर्स होती है और या फिर एक ग्रीन कैंडल यहाँ बन जाएगी, तो आप देखेंगे एक सडन मूवमेंट पुट साइड आ सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल अगर थोड़ा सा उसकी आधी की क्वांटिटी में बन जाती है उसी डायरेक्शन में, तो फिर मूवमेंट नहीं आएगा, फिर जो डायरेक्शन चल रहा है वही चलता रहेगा। लेकिन देखिए 3 घंटे ट्रेड चला, बहुत से हो सकता है आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो आज की डेट में ही इतनी देर में लोगों ने 10-20 ट्रेड कर लिए होंगे, लेकिन प्रॉफिट बहुत मुश्किल है। जो स्कैल्पर होंगे तो शायद उन्होंने 10-10 पॉइंट करके 30-40 पॉइंट बना लिए हो, लेकिन जो पोजीशन को होल्ड करते हैं थोड़ा सा, बहुत मुश्किल है कि उन्होंने सुबह से लेकर अभी तक 4-5 ट्रेड भी ले लिए हो और यहाँ प्रॉफिट भी बना लिया हो। तो यहाँ पे आपने देखा ओवर ट्रेडिंग से बचे, सारी कंडीशन फुलफिल हुई, कितना टाइम आपने दिया। बस एक यहाँ पे मौका था मेरे पास बुक करने का, लेकिन इस रेजिस्टेंस की वजह से मैंने बुक नहीं करा, और दोबारा से मार्केट यहाँ आने के बाद फिर ऊपर जा नहीं पाई। और यहाँ पे मेरा 86 पॉइंट का ये 86 रुपीज़ पे मैंने ऐसे लगाया था, जो कि हिट होने के बाद मुझे 422 रुपये का आज लॉस हुआ। अब यहाँ पे 2:30 बजे हैं, अगर यहाँ पे 3 सवा 3 तक कोई सिनारियो बनता है तो मैं एक ट्रेड और लूँगा और आपको दिखाऊंगा जो ये लॉस हुआ है जिसमें 422 रुपये का, ये बहुत आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन मार्केट जैसी आज की है, साइडवेज है, कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ 20-25 पॉइंट का ही यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है प्रीमियम में। तो देखते हैं कि क्या यही लास्ट ट्रेड होगा। अगर यही लास्ट ट्रेड होगा तो वीडियो यहीं पे बस एंड हो जाएगी, और अगर अभी ट्रेड मिलता है क्योंकि 2:30 बजा है तो अभी अपने पास कम से कम 30 से 35 मिनट है। अगर इस 35 मिनट के अंदर कोई एक ट्रेड बनता है अपना तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और ये जो 422 रुपये का लॉस है बस इसको कवर करके ब्रोकरेज निकाल के 100-150 रुपये एक्स्ट्रा फिर आज के दिन को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब टाइम बचा नहीं है, टाइम डीके भी होगा, और इंट्राडे का जो टाइम होता है 3:15 बजे वो बस एंड होने वाला है। फाइनली फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है, मार्केट उसके ऊपर नहीं जा पा रही। एक कैंडल बनी थी ग्रीन, लेकिन उसने वापस रिजेक्शन शो करा, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये मॉर्निंग की जितने भी कैंडल्स थी उन सब की लिक्विडिटी यहीं पे थी, तो यहाँ से भी देखिए मैंने आपको कहा था अगर रिजेक्शन होगा तो एक ट्रेड फिर से बनाएंगे पुट साइड में। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, तो मैंने यहाँ पे पुट को प्लेस करा है, और अब की बार जो मेरी पुट प्लेस हुई है वो हुई 89 पे। तो सेम पुट में ही जैसा मैंने आपको कहा था दोबारा से हो सकता है ट्रेड बन जाए। अगर इसके ऊपर मूव हो जाता, कैंडल क्लोज हो जाती, तो मैंने आपसे कहा था स्विंग ब्रेक होगा तो कॉल साइड देखेंगे, लेकिन नहीं हुआ है, टाइम कम बचा है, तो इस वजह से एक पुट में ट्रेड ली है, और सेम पुट में ट्रेड ली है। एक पुट में लॉस हुआ था 422 का, दूसरा ये प्रॉफिट चल रहा है। अब देखते हैं क्या इस लॉस को कवर करने के बाद कुछ आज 500-600 के प्रॉफिट में आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वैसे तो देखिए मेरा जो टारगेट था वो 3 से 4 हज़ार रुपये का होता है, लेकिन अब जब टाइम नहीं बचा है, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिए, पोजीशन आप देख सकते हैं उसी हिसाब से मार्केट मूव हो रही है, लेकिन मूवमेंट ना होने की वजह से एक ट्रेड में लॉस हुआ है और टाइम ऑलमोस्ट आधे घंटे का बचा है। अब देखते हैं ये लगातार मूवमेंट हमें अप साइड पे यहाँ जो मॉर्निंग का टारगेट था 132 तक ले जाएगा। ये क्योंकि टाइम कम बचा है तो बार बार लॉस को तो रिकवर नहीं कर सकते। देखिए यहाँ लॉस कितने आराम से रिकवर हो गया। तो स्ट्रैटेजी अगर आपके पास है उसको फॉलो करेंगे तो छोटे छोटे लॉस जो हैं वो एक ही दिन में आप इतना कर सकते हैं कि छोटे मोटे लॉस आपको पता ही नहीं चलेंगे। तो अगर मैं चाहूँ अभी भी एग्जिट कर दूँ तो मेरा कोई लॉस नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने स्टॉप लॉस लिया है यहाँ वो 83 का लिया है, 89.40 पे मैंने पोजीशन बनाई है। तो अगर क्योंकि 3 बजने का टाइम हो रहा है तो मार्केट एकदम से रिवर्स होती है, कैंडल में स्पाइक्स भी बहुत आती हैं, तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट प्लेस कर दे रहा हूँ। तो अब इस जगह पे या तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो क्या नाम है, इसको लॉस कवर करने के बाद जो भी हो जाए, लेकिन अगर लॉस होता है, मार्केट रिवर्स होती है, तो ये 422 से ऊपर आज के दिन हो ही नहीं सकता है। इंक्लूडिंग ब्रोकरेज ले लीजिए तो 500-550 जो कि नथिंग है, वो मैं बहुत आराम से, मुझे पता है मेरी स्ट्रेटेजी कैसी है, कैसा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, मैं कभी भी किसी वक्त भी इस लॉस को कवर कर सकता हूँ। तो वापस से अब यहाँ पे आते हैं और मैंने जो ट्रेड प्लेस करा है वो 89.40 है, तो मैं यहाँ पे 89.40 है तो मैं यहाँ 90 पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि ये एकदम सपोर्ट पे है और मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, 3 बजने वाले हैं तो स्पाइक आ सकता है। तो इसका वेट नहीं करेंगे हम लोग, अब या तो प्रॉफिट दे एक डायरेक्शन में जाके मार्केट, और या तो फिर एसएल हिट हो जाए। तो स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पे ट्रेल वाइल से कर रहा हूँ सारा काम, इसलिए आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं एसएल को अब 90 पे ट्रेल कर लिया है। अब इसी डायरेक्शन में अगर मूवमेंट आता रहेगा तो ठीक है, और वरना हम लोग इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे और ये लास्ट ट्रेड होगा, फिट नहीं करेंगे कोई भी कंडीशन बनने का। देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है मार्केट, आपसे कहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। मूवमेंट जो सारा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही कैंडल्स के होते हैं, तो होल्ड करना है। अब बस आप देखना है कि कितना प्रॉफिट होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट जाएंगे आज इस ट्रेड में। बहुत से लोग हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद कहे कि अरे यार क्या फ़ायदा हुआ, पूरी इतने टाइम गया और लॉस में ही गए हो, लेकिन जो सीखा वो ज़्यादा ज़रूरी था ना कि लॉस। कोई आपको ऐसा ट्रेडर वर्ल्ड वाइड नहीं मिलेगा जो लॉस लेता ना हो या जिसका कभी लॉस ना हुआ हो। छोटा लॉस देने के बाद प्रॉफिट और रिकवरी कितने आराम से हो सकती है ये आप देखिए। हेडलाइन पे अगर मार्केट रिवर्स होके आएगी तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, और वरना आज आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं ट्रैप हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके नीचे ब्रेक करेगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे तभी मार्केट आएगी, वरना यहाँ से हो सकता है रीटेस्ट करे और रीटेस्ट के बाद फिर से कॉल में चला जाए। यहाँ पे भी देखिए ब्रेक करके दिखाया, लेकिन वीक बन गई, एक हैमर बना, उसके बाद में देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई। इसीलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया था, क्योंकि इस पे जो मुझे इस ट्रेड में मुझे थोड़ा सा डाउट था, फुल कंफर्मेशन नहीं थी, लिक्विडिटी तो हुई थी लेकिन यहाँ जो ट्रेंड लाइन बन रही थी इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से मैंने अपना एसएल जो है यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था। अब यहाँ पे जब वापस से देखेंगे तो थोड़ा सा 422 की जगह कुछ शायद 23 या कुछ 20-30 रुपये शायद रिकवर हो गए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ मान के चलिए ये तो लॉस है, और इसमें अगर आप ब्रोकरेज जोड़ेंगे तो टोटल नियर अबाउट 500 रुपीज़ का लॉस आज के दिन हुआ है, जो कि नहीं होता अगर मार्केट में मूवमेंट होती तो, क्योंकि 20 से 25 पॉइंट मार्केट बस इधर उधर प्रीमियम घूमी है और मार्केट कहीं नहीं गई। कोई बात नहीं, कल एक्सपायरी के दिन है, फिर आपको एक वीडियो बनाते हैं। आप स्ट्रैटेजी समझिए कैसे पूरा दिन ओवर ट्रेडिंग नहीं हुई, जब स्ट्रैटेजी बनी आपका जो सिनारियो बना तभी आपने ट्रेड करा, इस तरह से ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे और बहुत ईजिली ये जो छोटे मोटे लॉस होते हैं 400-500 हज़ार के, ये आप जब भी चाहे तब कवर कर सकते हैं। बस मार्केट में मूवमेंट होना चाहिए और कुछ नहीं। तो वापस से देखिए विक बन रही, रिजेक्शन हो रहा है, लेकिन ये मार्केट जाएगी नहीं कहीं पे। आप अपने चार्ट को देखिएगा। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, बिना स्किप करे देखी होगी तो बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप सिर्फ मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं जो डे के एंड पे हुआ, तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।